तो संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र से पहले ही एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तमाम आरोपों के बीच सरकार और विपक्ष के बीच माहौल तल्ख हो चुका है, जिसका असर संसद में भी दिखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि एसआईआर के अलावा दिल्ली ब्लास्ट, बढ़ते हुए प्रदूषण, वोट चोरी और साथ ही बीएलओज की जो मौत हो रही है, इन तमाम बड़े मुद्दों पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। वहीं सरकार विपक्ष की धार को कम करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेने की रणनीति पर काम कर रही है। चर्चा यह है कि शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर विशेष बहस कराई जा सकती है, जिसके लिए विपक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसी बीच शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चल पाए, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से तैयारी की गई है कि कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इस बार शीतकालीन सत्र में उठाए जाएंगे, चाहे वो बीएलओज की मौत की बात हो या फिर एसआईआर की बात हो या बढ़ते हुए प्रदूषण की बात हो। आज ऑल पार्टी मीटिंग है। अभी हम सारे दल के जो नेता हैं सबके साथ बैठेंगे, उनके सुनेंगे। आज तो सरकार की ओर से हम ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, हम सिर्फ बिजनेस और टोटल कितने दिन है और कितना सेशन चलेगा उसका हम बताएंगे। बाकी तो अपोजिशन पार्टी का हम सुनना है। शाम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग है, 4 बजे लोकसभा का है, 5 बजे राज्यसभा का है। दोनों बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में हम अपना बिजनेस को हम पेश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन अभी कल से शुरू होंगे और क्योंकि ये शीतकालीन है, विंटर सेशन है, ठंडा दिमाग से सब काम करें और ज़्यादा गर्मा गर्म बहस ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। वैसे तो बहस तो होगा पार्लियामेंट में, मगर डिस्ट्रप्शन ना हो, बाधित ना हो। बहस हो, जबरदस्त हंगामा ना हो। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर तक चलने वाला है। सरकार इस दौरान 14 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन्हें रखने की तैयारी में है, जिनमें है परमाणु ऊर्जा, कृषि क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट शेयर बाजार से जुड़े हुए विधेयक भी। दूसरी तरफ एसआईआर बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जबरदस्त तरीके से हंगामा होने की उम्मीद है? एसआईआर प्रक्रिया है, वोट चोरी है, बीएलओ की लगातार जो मौत की खबरें आ रही हैं वो हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली ब्लास्ट जिसे लेकर बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन और कहां इतनी बड़ी गलती हुई। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे और उन्हीं पर हंगामा होने के आसार हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी है, कितनी देर बाद ये मीटिंग शुरू होने जा रही है? बस थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और दरअसल ये ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद यही है कि सभी पार्टियों के साथ सरकार बातचीत करे और ये सुनिश्चित करे कि जो सदन की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण चलेगी। हाँ, ये बात और है कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में जब मुद्दे लिस्ट हो जाएंगे तो पता चलेगा कि सरकार का एजेंडा क्या क्या है, लेकिन विरोध होगा। विरोध किस बात का? समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि वो एसआईआर पर जो है इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि बंगाल में चुनाव है तो वहां टीएमसी जो है आक्रामक होगी, मुखर होगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जो कई सारे बीएलओ की जो मौतें हुई हैं, उन्होंने आत्महत्या की है, उसका मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाएगी। इसी के साथ साथ लेफ्ट आक्रामक होगा जो लेबर कोड है। उनका कहना है कि लेबर कोड में जो इनसिक्योरिटी कर दी गई है कर्मचारियों के लिए, उसको लेकर के लेफ्ट मुद्दा उठाएगा। इसी के साथ साथ जो परमाणु विधेयक बिल है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को परमाणु ऊर्जा के लिए आगे लाया जाएगा, उसको लेकर के भी लेफ्ट का एतराज है, तो वो भी उसको लेकर के मुद्दा उठाएंगे। तो अलग अलग मुद्दे पर कई सारी तैयारियां हैं। प्रदूषण का आपने जिक्र किया तो आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस भी इसको जो है प्रदूषण को भी मुद्दा बनाएगी। हालांकि इस बार जो शीतकालीन सत्र है, इसके दिन जो सेटिंग्स है वो काफी कम है और इसीलिए देखना होगा कि बीएससी में महत्वपूर्ण कानून या महत्वपूर्ण बिल कितने के लिए आते हैं। चर्चा का जो समय मिलेगा उसमें हंगामा होना बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि इसी सत्र के बाद तुरंत तैयारियां शुरू हो जाएंगी असम में विधानसभा चुनाव की और उसी के साथ साथ तुरंत हम देखेंगे पश्चिम बंगाल, दूसरा सबसे बड़ा राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल आशुतोष, बने रहे आप हमारे साथ। इस पर हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि आपको ये भी बता दें कि 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। तमाम पार्टियां एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं और इसी बहाने सरकार और चुनाव आयोग को घेर रही हैं। सबसे ज्यादा हंगामा और जंग जो है वो है पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में, यूपी में अखिलेश भी एसआईआर के बहाने वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ यूपी में अब बीएलओ की मौत का मुद्दा भी गर्मा चुका है। तमिलनाडु और केरल भी प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लिहाजा संसद के शीतकालीन सत्र पर एसआईआर पर तनातनी बिल्कुल तय है।
तो प्रक्रिया के समय पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से बार बार आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, काम के दबाव में बीएलओ की मौत भी जबरदस्त हंगामा और इस पर भी जबरदस्त बहस देखने को मिल सकती है। जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी, वहां पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है। उनकी राजनीति अब नकारात्मक है। जहां जहां भी कोई भी घटना, उस पर छलांग लगाकर झूठ बोलना और भ्रमित करना उनका काम है। सच यह है कि पूरे प्रदेश में 3100 से अधिक बीएलओ 100% कार्य पूरा कर चुके हैं। सपा और अखिलेश के झूठ और साजिशों को गलत साबित करने के लिए यह पर्याप्त है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और 8 करोड़ लगभग 66 लाख यानी 56% प्रपत्र डिजिटाइज हुए हैं। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पहले सवाल पूछिए कि जो लोग गए हैं उन्होंने एसआईआर के ऊपर एसआईआर का फॉर्म फिलअप किया है क्या, उनके परिवार ने किया है क्या? अगर किया है तो दोहरा स्टैंड आप क्यों ले रहे हैं? जैसे सुसाइड का न्यूज आया, कल मेरे पास एक न्यूज आया, एक दिव्यांग बीएलओ जिन्होंने 14 दिन में एसआईआर कंप्लीट कर दिया। ये पॉजिटिव न्यूज है, इसलिए ममता बनर्जी और उनकी टीम कहा कभी नहीं बोलेगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर 1 साल तक एसआईआर करना है, करिए। ममता बनर्जी का टेन्योर खत्म होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगे, राज्यपाल के हाथ में पावर जाए और राष्ट्रपति शासन में इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन को बोल दे टीएमसीए, हम राजी है, राष्ट्रपति शासन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए।